बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम प्लस कैपिटल क्यू का नाम दे रहे हैं, और ये सारी की सारी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमने इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम स्मॉल क्यू का नाम दे रहे हैं, तो जो कि एट ए पॉइंट आर के ऊपर मौजूद है। हम इसको क्या करते हैं कि पॉइंट आर से पॉइंट पी तक इसको मूव करा के लेके आते हैं, इसको डिस्प्लेस कराते हैं, और फर्ज करते हैं कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम डी आर, यानी कि जो प्लस स्मॉल क्यू है इसने स्मॉल डिस्टेंस डी आर जो है वो कवर करना है। चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जैसे जैसे नजदीक आते चले जाएंगे फोर्स ऑफ रिपेलियन अप्लाई करते चले जाएंगे, जो कि वक्त के डिस्टेंस कम होने के साथ साथ वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अब ये इसके नजदीक आता चला जाएगा और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स होगी हमारे पास एफ ई इज इक्वल टू, किस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर, और किस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अप्लाई हो रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये वो फोर्स होगी जो कि ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब हम जाहिर बात है कि फोर्स भी अप्लाई हो रही है और मोशन भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो लाजमी बात है वहां पे वर्क डन भी हो रहा है। तो जो वर्क डन होगा पॉइंट आर से पॉइंट पी तक, उस वर्क डन को हम लिखते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं आर टू पी, इंटीग्रल ऑफ आर टू पी, यानी कि ये इनिशियल लिमिट और ये फाइनल लिमिट एफ डॉट डी आर। एफ हमारे पास एफ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो एफ ई का नाम इसको दे रहे होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एफ की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करें, तो हम इसके अंदर एफ की वैल्यू पुट करते हैं आर टू पी क्यू वेक्टर ई डॉट डी आर, ये भी वेक्टर है और ये भी हमारे पास एक वेक्टर फोर्स है। तो हम यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन क्यों लगाया ये मैं इसको सोल्व करने के बाद बताता हूं। अब Q जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है जो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा आर टू पी माइनस क्यू इंटीग्रल ऑफ आर टू पी ई डॉट डी आर। ये माइनस साइन हमने इस वजह से लगाया था कि ये वाली जो मोशन हो रही है, ये जो फोर्स अप्लाई करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रही है। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और ये वाला जो वर्क है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस चार्ज के अंदर स्टोर होता रहेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसकी वजह से जैसे जैसे वो मूव करता रहेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी जितना वो वर्क करेगा। तो हर पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर ये फोर्स बढ़ रही है, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो मतलब इसके अंदर हर गुजरते पॉइंट के साथ इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती रहेगी, और इस वर्क डन की वजह से जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वो उस अमाउंट के बराबर होगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितना चेंज आएगा, डिफरेंस का मतलब होता है जितना इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, डेल्टा यू, जो कि पहले आपके पास इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, इतना उसके अंदर चेंज आएगा, इतना वो वर्क डन करेगा। और वर्क डन की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, तो माइनस क्यू इंटीग्रल ऑफ आर टू पी ई डॉट डी आर, ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती रहेगी। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक चार्ज प्लस स्मॉल क्यू मौजूद था, इसके ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की,
वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी, इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करेगी विदाउट एनी एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे मूव करने की वजह से डिस्टेंस भी कवर होगा और फोर्स भी हमने अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पे एक वर्क डन होगा और वो वर्क डन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, अब एनर्जी शामिल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक सिंबल कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते होते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन के दरमियान के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल के दरमियान का जो डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा। तो वर्क डन हमारे पास कितना है, ये वाला वर्क डन है हमारे पास माइनस क्यू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ए डॉट डी आर, और चार्ज कितना था हमारे पास Q। तो Q दोनों आपस में कैंसल, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी आर और लिमिट इसकी R टू P। ये आपके पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी हम एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन के अक्रॉस मूव किया था, तो हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि negative line integral of electric field from R to P is called electric potential difference।